सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किए हुए उनसे आपकी साठगांठ हो गई है। आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखा के रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, अनीता बघेल इस बार दक्षिण से नहीं जीत सकती। सर ऐसा है कि अशोक गहलोत साहब ने ये गुमटियाँ 2001 के अंदर आवंटित की थी और दक्षिण की जो विधायिका है हमारे अजमेर की, उन्होंने 22 जनवरी 2023 को विधानसभा के अंदर एक प्रश्न लगाया है कि इन गुमटियों को जो उनके दक्षिण क्षेत्र में आ रही है, जहाँ आदर्श नगर की है, रामगंज की है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज की है और आपके उधर श्रीनगर रोड की है, राजा साइकिल की है, उनको हटाया जाए। तो आप बताइए, जब वो दक्षिण की खुद विधायिका है और दक्षिण के लोगों का रोजगार छीन रही है, इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार जो रेलवे की ज़मीनों को निजीकरण करके बेच रही है। अजमेर और रतलाम ऐसी जगह है जहाँ रेलवे की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने जो अपने केंद्र सरकार के आदेश की वो पालना कर रही है और ये गुमटियाँ और डेरिया उस रेलवे की ज़मीन के आगे इर्द गिर्द उनके मार्ग में रोड़ा अटका रही है, उनको बैक फुट और फ्रंट फुट उनका निकल नहीं रहा है। इसलिए अनीता बघेल के माध्यम से और उन्होंने विधानसभा के अंदर ये प्रश्न लगवाया है कि जो भी ये गुमटी और डेयरी धारक है जो मेरे क्षेत्र में आते हैं, उनको हटा दिया जाए, नेस्त नाबूद कर दिया जाए। तो आज हमने विरोध दर्ज कराया है, उनका पुतला फूका है और इसीलिए पुतला फूका है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तो आने वाले विधानसभा में ये उनके एरिया के लोग हैं, उनको चुंदड़ी हो जाके विदा कर देंगे। और आप देख लीजिए, जो रेलवे की ज़मीन है उसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। क्यों? कि रेलवे की ज़मीन बिकेगी, वहाँ मॉल बनेंगे, वहाँ कॉलोनियाँ कटेगी। आप पूछिए अनीता बघेल जी से, आपका उसमें क्या इंटरेस्ट है? आप इन लोगों का रोज़गार बचाना चाहिए आपको। आप तो इनकी मुखिया है, लेकिन वो इस मुखिया के इस पद से दूर भाग रही है। इसीलिए आज हमने विरोध किया है। के शर्मा, सचिव गुमटी संघ अजमेर। जनवरी 2001 में अनीता बघेल जी जो हमारे अजमेर दक्षिण की विधायक है, जो कि 4 बार विधायक रह चुकी है, उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया है विधानसभा में कि मेरे क्षेत्र के अंदर दक्षिण में हजारीबाग है, रामगंज है, जो जितनी भी गुमटियाँ हैं और डेरियाँ हैं, इनको हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं एक तरफ ये पूछना चाहता हूँ अनीता बघेल जी से कि एक तो आप आज के ही न्यूज़पेपर में लगी है कि जो सरकारी ज़मीन है रीको की, उस पर तो आप पट्टे दिलवा रही हो लोगों को, जो कि अवैध कब्जेदारी है, उनको तो आप पट्टे दिला रहे हो। और जो 20-20 साल से यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं बेचारे, जिसमें अपंग भी है, दिव्यांग भी है, सभी लोग हैं, इनको आप रोजगार छीनना चाहते हो। तो ऐसा दोगलापना क्यों कर रहे हो? या तो आपकी भूमाफियाओं से जो कि सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किए हुए उनसे आपकी साठगांठ हो गई है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन था और हम आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखा के रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, अनीता बघेल इस बार दक्षिण से नहीं जीत सकती है। गंगा सिंह गुजर, डेयरी बूथ अध्यक्ष।